नाज़रीन, इस दुनिया में आज तक कई हुक्मरान और लीडर आए जो तारीख के पन्नों में ना सिर्फ जिंदा है बल्कि अच्छे या बुरे सबक के लिए एक मिसाल भी बन चुके हैं। कई अपने बेहतरीन काम, इंसाफ, तामीर तरक्की और रियाया को फराहम की जाने वाली सहूलियात की वजह से जिंदा है, जबकि कई अपनी बादशाही और अमूर सल्तनत में तवज्जो देने की बजाय वाह वाह करने वाले दरबारियों और अपनी अनाज, जिद और हठधर्मी की वजह से मुल्क का सत्यानाश करने की वजह से शोहरत रखते हैं। एक ऐसा ही हुक्मरान हमारे ख़त्े ज़मीन पर भी हाकिम रहा है, जिसके तर्ज हुक्मरानी ने एक मर्तबा तो मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। ये ऐसा हुक्मरान था कि जिसे इक़्तिदार तो मिल गया मगर वो इसके अहल नहीं था, क्योंकि वो अमूर सल्तनत चलाने की बजाय कुत्तों के साथ दिल बहलाता रहता, कुत्तों और बटेरों की लड़ाई देखकर खुश होता। जितना अरसा वो इक़्तिदार की मसनद पर बैठा रहा, उसने हर उस शख्स को जेल की सलाखों के पीछे डाले रखा जिसे वो पसंद नहीं करता था। हर रोज वो दरबार में आता तो एक नए आइन का हुक्म सादर करता और अगर उसकी गुंजाइश ना होती तो ऑर्डिनेंस के जरिए लागू कर दिया जाता। वो जब चाहता किसी को भी वजारत के मनसब पर फाइज कर देता और जब चाहता किसी भी तगड़े वजीर को अच्छी कारकर्दगी के बावजूद वजारत के ओहदे से हटा देता और ऐसे किसी शख्स को अहम वजारत सौंप देता कि जो अवाम का मुंतखब नुमाइंदा भी ना हो। यहां तक कि उसने अपने एक घोड़े को भी वजीर का ओहदा दे रखा था, जो मीटिंग्स में भी शामिल होता था। इस हुक्मरान की मुकम्मल तवज्जो अयाशी, दरबारियों की वाहवाह, सिफारशी तैनातियों और फनून लतीफा के गिर्द गुजरी। उसके आसपास नकाल, भांड, तबलच्ची और ढोलक बजाने वालों का जमघट्टा लगा रहता। लिहाजा जब बादशाह सलामत को होश नहीं था तो इर्द गिर्द मौजूद वज़रा और अमायदीन ने वो लुट मचाई कि रिश्वत सतानी के बाजार गर्म हो गए। अफसरान की तैनातियां मन मर्जियों से की जाने लगी, अवाम की जिंदगी अजीरन होने लगी। अशिया खुरोनोश की कीमतें आसमान पर पहुंचने के साथ साथ नापैद होना शुरू हो गई और कई अजनास का बहरान भी पैदा हो गया। मगर ज़मामे इक़्तिदार पर बराजमान साहिबान की तवज्जो इस जानिब थी ही नहीं। बादशाह सलामत का दौरे हुकूमत तवाइफों के उरूज का जमाना था। यही वजह है कि सल्तनत के एक अहम हिस्से पर दुश्मन ने कब्जा जमा लिया और उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। उसके कपड़ों पर चाय का दाग लगा है या कहीं से फटे हैं, उसकी परवाह किए बगैर बड़े बड़े इवेंट्स में चले जाते और उनके हवारी और दरबारी उस पर भी वाह वाह करते और तालियां पीटते थे। इस हुक्मरान ने लड़ाका और जंगजू फौज तो तैयार न की, मगर फौज के नाम पर खामसामा, रक्कास, गुलकार, खिदमतगार, माशकी दरबारी और अवाम में उनकी धाक बिठाने वाली एक फोर्स की बुनियाद जरूर रख डाली कि जो बादशाह सलामत की बहादुरी और दलेरी और दानिशमंदी के कसीदे पढ़ते नहीं थकती थी। बादशाह सलामत